दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री की जिनका नाम लिए बिना 90s का दौर अधूरा सा लगता है। कभी इनका कंपैरिजन श्रीदेवी के साथ हुआ तो कभी इन्होंने माधुरी दीक्षित को टक्कर दी और बाद में करिश्मा और काजोल जैसी लेट 90s की एक्ट्रेसेस से भी इनकी तुलना की गई। हालांकि अपने बबली अंदाज और शरारत भरी हंसी से इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। अपने 20 साल से भी लंबे करियर में जूही ने 50 से भी ज्यादा हिट फिल्में की। बावजूद इसके ये कभी नंबर 1 एक्ट्रेस के पायदान तक नहीं पहुंच सकी। टॉप के एक्ट्रेस के साथ इनका झगड़ा हो गया और हमेशा इन्होंने फिल्मों को अपनी शर्तों पर किया। तो इससे पहले कि जूही के लाइफ के इन कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स को समझें, सबसे पहले जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ। वो ऐसा है कि मैं बस्ती में रहने वालों पर एक नॉवल लिखना चाहती हूँ। अगर खुद से कल्पना करके लिखूंगी तो उसमें सच्चाई नहीं आएगी, इसलिए यहाँ चली आई। जूही चावला का जन्म 13 नवंबर 1967 को हरियाणा के अंबाला में हुआ। इनके पिता का नाम डॉक्टर एस चावला और माँ का नाम मोना चावला था। इनके पिता इनकम टैक्स ऑफिसर थे और माँ ओबेरॉय होटल के हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में काम करती थी। इनकी बहन का नाम सोनिया चावला और बड़े भाई का नाम संजीव चावला था, जो बाद में शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज के सीईओ बने। जूही की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के फोर्ट कॉन्वेंट स्कूल से हुई और इसके बाद इन्होंने मुंबई के ही सिडेनहम कॉलेज से बैचलर की डिग्री प्राप्त की। जूही बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी, तो कॉलेज से निकलते ही इन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी। मॉडलिंग के दौरान ही इन्होंने अपनी कुछ दोस्तों को मिस इंडिया कॉन्टेस्ट का फॉर्म भरते देखा तो खुद भी फॉर्म भर दिया। और किस्मत देखिए कि महज 17 साल की उम्र में ही इन्होंने 1984 का मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जीत लिया। इसी साल भारत की तरफ से इन्होंने मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन यहाँ पर इन्हें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के अवार्ड से ही संतोष करना पड़ा। लेकिन इंडिया आते ही इनके पास फिल्मों के कई ऑफर्स आने लगे और इन्होंने कई फिल्में भी साइन कर ली और साल 1986 में आई फिल्म सल्तनत इनकी डेब्यू फिल्म रही। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई, जिसके बाद जूही ने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का रुख कर लिया। साल 1987 में ये फिल्म प्रेम लोक और परुवा रागम जैसी साउथ की फिल्मों में नजर आई। इसी दौरान डायरेक्टर BR चोपड़ा अपनी ग्रैंड टीवी सीरियल महाभारत बना रहे थे और उन्हें तलाश थी महाभारत के सबसे असरदार फीमेल किरदार यानी द्रौपदी की। उन्होंने द्रौपदी के रोल के लिए लगभग 15,000 लड़कियों का ऑडिशन लिया, जिसमें जूही चावला भी शामिल रही। जूही को ऑडिशन में सिलेक्ट कर लिया गया और शूटिंग भी शुरू हो गई। तभी जूही को नासिर हुसैन की बड़ी फिल्म कयामत से कयामत तक का ऑफर मिला, जिसमें वो अपने भतीजे आमिर खान को लॉन्च करने जा रहे थे। एक साथ 2 बड़े ऑफर्स के बीच जूही कंफ्यूज हो गई और ये बात इन्होंने महाभारत बना रहे डायरेक्टर BR चोपड़ा को बताई, जिसके बाद चोपड़ा साहब ने जूही को खुद ही महाभारत छोड़कर फिल्म करने की सलाह दी। जूही ने यह सलाह मानते हुए आमिर खान के साथ फिल्म कयामत से कयामत तक बतौर लीड एक्ट्रेस साइन कर ली और महाभारत में द्रौपदी का किरदार छोड़ दिया। इसके बाद रूपा गांगुली ने उस किरदार को निभाया और इससे रूपा गांगुली को एक बड़ी पहचान मिली। खैर, साल 1988 में आई जूही की फिल्म कयामत से कयामत तक जबरदस्त हिट हुई और इस फिल्म से जूही और आमिर खान रातों रात स्टार बन गए। फिल्म के लिए जूही चावला को उस साल फिल्म फेयर की तरफ से शुरू हुए नए अवार्ड लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद जूही ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बैक टू बैक लव लव लव, गूंज और स्वर्ग जैसी फिल्मों में नजर आती रही। हालांकि ये फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। इसके बाद साल 1990 में साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी के साथ फिल्म प्रतिबंध में इन्हें देखा गया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया। कभी हुआ नहीं, कभी देखा नहीं, कहीं सुना नहीं, कहीं पढ़ा नहीं। फिर साल 1992 में इनकी फिल्म बोल राधा बोल रिलीज हुई, जिसमें इन्होंने ऋषि कपूर के साथ काम किया। बोल राधा बोल, तूने ये क्या किया। अब तक रोमांटिक किरदार निभा रही जूही ने इस फिल्म में अपनी कॉमिक टाइमिंग से सबको लोटपोट कर दिया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अरे वाह, टेलीग्राम तुमने दिया है तो खबर भी तुम ही सुनाओगे। और नहीं तो क्या? पोस्टमैन मनी ऑर्डर लाएगा।
तो पैसे वो रख लेगा क्या? ऐसा होता है क्या? इसी साल इनकी अगली फिल्म रही राजू बन गया जेंटलमैन, जिसमें इन्हें शाहरुख खान के ऑपोजिट एक मिडिल क्लास लड़की का किरदार निभाना था। इस फिल्म में भी जूही के अभिनय को पसंद किया गया और फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। साल 1992 के बाद दर्शकों और फिल्म निर्माताओं को इनकी कॉमेडी देखकर लग गया कि इंडस्ट्री को अब एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस मिल चुकी है और इनके पास कॉमेडी फिल्मों की भी लाइन लग गई। इसमें से एक रही आमिर खान के साथ आई फिल्म हम है राही प्यार के। बम्बई से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना। इस फिल्म में दमदार एक्टिंग के लिए जूही को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से भी नवाजा गया। நல்லா இருக்கு. நீ அவங்களை வெளியிலே அனுப்பின விதம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அவங்க போயிட்டாங்க. நீ ரொம்ப நல்லவன். நீ ரொம்ப தைரியமான ஆளு. நீ इसी साल इन्होंने सनी देओल और शाहरुख खान के साथ फिल्म डर में काम किया, जिसमें इनके अभिनय को एक बार फिर पसंद किया गया। तुम मुझे क्या बदसूरत करोगे? औरत का सिंगार उसकी सूरत नहीं, उसका पति होता है। मैं तो सीधे एक ही साल में अपनी 2 फिल्मों के लिए फिल्म फेयर की तरफ से नॉमिनेशन और अवार्ड मिलना किसी भी एक्टर का सपना होता है और जूही ने इस सपने को सच कर दिखाया था। इसके बाद भी जूही ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में की, जिनमें आईना, नाजायज, राम जाने, साजन का घर, लोफर और यस बॉस जैसी फिल्में शामिल रहीं। सुनिए तो रुकिए तो क्यों है खफा। खैर, जूही चावला ने अपने करियर में धर्मेंद्र, अनिल कपूर, ऋषि कपूर, सनी देओल, शाहरुख खान, आमिर खान और गोविंदा जैसे लगभग सभी बड़े स्टार्स के साथ काम किया, लेकिन कभी सलमान खान के साथ इन्होंने काम नहीं किया। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास भी जूही चावला से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।